एक नगर में एक सेठ रहता था। उसे धन दौलत की कोई कमी नहीं थी, फिर भी वह बहुत दुखी रहता था क्योंकि उसके पास पुत्र नहीं था। पुत्र प्राप्त करने के लिए हर सोमवार को व्रत रखता था। पूरी श्रद्धा के साथ मंदिर में शिव जी के पास जाकर अपना दुख सुनाता था क्योंकि उसके पास एक पुत्र की बहुत कमी थी। एक दिन शुभ अवसर देखकर उन्होंने शंकर जी से माता पार्वती ने विनती की, हे भगवान, आपका ये भक्त नगर सेठ परम भक्त है जो नियमित रूप से आपका व्रत रखता है, फिर भी पुत्र भाव से बहुत पीड़ित रहता है। कृपया इसकी कामना पूरी करो। दयालु माता पार्वती को ऐसी इच्छा सुनकर भगवान शंकर ने कहा, पार्वती, यह संसार कर्म भूमि है। इसमें जो जैसा करता है वैसा ही भरता है। इस साहूकार के भाग्य में पुत्र सुख नहीं है। शंकर भगवान के बात से इनकार पार्वती जी निराश नहीं हुई। उन्होंने शंकर भगवान से तब तक आग्रह करना जारी रखा जब तक कि वे उस साहूकार को पुत्र सुख देने को तैयार नहीं हो गए। भगवान शंकर ने पार्वती से कहा, तुम्हारी इच्छा है इसलिए मैं इसे एक पुत्र प्रदान करता हूँ, लेकिन उसकी आयु केवल 12 वर्ष की होगी। संजोग से नगर सेठ गौरी शंकर और सुन रहा था। समय आने पर नगर सेठ को सर्व सुख संपन्न पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। सब और खुशियां मनाई गई। नगर सेठ को बधाइयां दी गई, लेकिन नगर सेठ की उदासी में कोई कमी नहीं आई क्योंकि वह जानता था कि ये पुत्र केवल 12 वर्ष तक मेरे पास है। उसके बाद काल बलि इसे मुझसे छीन लेगा। इतने पर भी सेठ ने सोमवार का व्रत नहीं छोड़ा। गौरी शंकर का पूजन हवन विधि पूर्वक ही जारी रखा। जब बालक 11 वर्ष का हो गया तो वह पूर्ण एक युवा जैसा लगने लगा। सभी चाहने लगे कि उसका विवाह कर दिया जाए। नगर सेठ का ये भी आग्रह था, किंतु नगर सेठ पुत्र के विवाह को तैयार नहीं हुआ। उसने अपने साले को बुलाकर आदेश दिया कि वह पर्याप्त धन लेकर पुत्र सहित काशी के लिए निकल जाए और रास्ते में भजन और धन दान दक्षिणा देता हुआ काशी में पहुंचकर सर्व विद्या में पूर्ण बनाने का प्रयास करे। मामा भांजे काशी को लिए निकल गए। हर जगह पर यज्ञ करते, ब्राह्मणों को भोजन कराते और दान दक्षिणा देकर दिनहीनों का संतुष्ट करते निकल गए। इसी प्रकार वह काशी जी के ओर बढ़ रहे थे। एक नगर में वो दोनों मामा भांजे ठहरा था। उस दिन उस नगर में एक राजा की कन्या का विवाह था। बारात आ चुकी थी, किंतु वर पक्ष वाले अभी तक नहीं आए थे। उनका पर एक आंख से काना था। उन्हें एक सुंदर कन्या की आवश्यकता थी। राजा को जब नगर सेठ के पुत्र के रूप में गुण की चर्चा का पता लगा
तो उन्होंने मामा भांजे को अपने पास बुलाकर अपने आदेश समझाते हुए यकीन दिलाया कि विवाह के पूरा होने तक लड़का यदि दूल्हा बना रहेगा तो ये दोनों को पर्याप्त धन देंगे और उनका एहसान भी मानेंगे। नगर सेठ का लड़का इस बात के लिए राजी हो गया। कन्या पक्ष के लोगों ने राजा की पुत्री के भाग्य की बहुत सराहना की। उसे इतना सुंदर वर मिला। जब सेठ का पुत्र विदा होने लगा तो उसने राजा की पुत्री की चुनरी पर लिख दिया कि तुम्हारा विवाह मेरे साथ हुआ है। मैं राजा का लड़का नहीं होकर नगर सेठ का पुत्र हूँ और विद्या अध्ययन के लिए काशी जा रहा हूँ। राजा का लड़का तो कना है। राजा की लड़की ने अपनी चुनरी पर कुछ लिखा हुआ देखा तो उसे पढ़ा और विदा के समय काने लड़के के साथ जाने से इनकार कर दिया। राजा की बारात खाली हाथ लौट गई। नगर सेठ का पुत्र काशी जाकर पूरी श्रद्धा और भक्ति से विद्या अध्ययन में जुट गया। उसके मामा ने यज्ञ और दान पुण्य का कर्म जारी रखा। जिस दिन लड़का पूरे 12 वर्ष का हो गया उस दिन भी और दिनों की तरह यज्ञ हो रहा था, तभी उसकी तबीयत खराब हुई। भवन के अंदर ही कमरे में आकर लेट गया। थोड़ी देर में मामा पूजा करने को लेने गया तो उसे मरा देखकर उसे अपने छाती पीटी। जब उसे होश आया तो उसने सोचा कि यदि मैं रोया चिल्लाया तो पूजन में विघ्न पड़ेगा, ब्राह्मण भोजन त्याग कर चल देंगे। उसने धैर्य धारण को समस्त कार्य निपटाया और उसके बाद जो उसने रोना पीटना शुरू किया तो उसे सुनकर सभी का हृदय रोने लगे। सौभाग्य से उसी समय रास्ते में माता पार्वती और भगवान शंकर आ रहे थे। गौरी के कानों में वह करुण क्रंदन पहुंचा तो उनका पूर्ण रूप से हृदय करुणा से भर गया। सभी को ज्ञान पर होने शंकर भगवान से आग्रह किया कि उसे हे बालक को पुनः जीवन प्रदान कर दे। शंकर भगवान को माता पार्वती जी की प्रार्थना स्वीकार करनी पड़ेगी। नगर सेठ का इकलौता लाल पुनः जीवित हो गया। फिर मामा भांजे दोनों वापस आने नगर को लौट लिए। रास्ते में पहले की तरह यज्ञ दान दक्षिणा देते उसी नगर में पहुंचा जहाँ की राजा की कन्या के साथ लड़के का विवाह हुआ था। उसके ससुर ने लड़के को पहचान लिया। आदर सत्कार के साथ उसे राजमहल में ले गया। शुभ मुहूर्त निकालकर कन्या और जमाता को पूर्ण दहेज के साथ विदा किया। नगर सेठ का लड़का पत्नी के साथ जब अपने घर पहुंचा तो पिता का यकीन ही नहीं आया। लड़के के माता पिता अपनी हवेली की छत पर चढ़े बैठे थे। उनकी प्रतिज्ञा थी कि वह वहाँ से तभी उतरेंगे जबकि लड़का खुद उन्हें नीचे उतारेगा, वरना ऊपर से छलांग लगाकर आत्महत्या कर लेंगे। पुत्र अपनी पत्नी के साथ हवेली की छत पर गया। जाकर माँ बाप के चरण स्पर्श किए। पुत्र और पुत्र वधू को देखकर नगर सेठानी को अत्यंत हर्ष हुआ। सबसे मिलकर उत्सव मनाया। जिस तरह भगवान शंकर माता पार्वती ने सेठ और सेठानी का विनती सुने थे, उसी तरह हर इंसान हर मनुष्य को विनती